हाय फ्रेंड, हम घटना चक्र का साप्ताहिक करंट अफेयर्स में देखेंगे 8 से 14 दिसंबर का। तो फर्स्ट राष्ट्रीय देखेंगे घटनाक्रम के बारे में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 कहाँ आयोजित हुई है। 12 से 15 दिसंबर 2024 को कहता है 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है 12 से 15 दिसंबर 2024 को। तो आपको देहरादून उत्तराखंड में आपको आयोजित हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 का मुख्य थीम क्या था। कहता है 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की मुख्य थीम क्या था। तो आपको डिजिटल हेल्थ आयुर्वेद का दृष्टिकोण आपका 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस का मुख्य थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे WAC 2024 में कितने देशों ने भाग लिया है। तो आपको 54 देशों ने भाग लिया है WAC 2024 में। नेक्स्ट देखेंगे भारत समुद्री विरासत सम्मेलन IMHC 2024 कहाँ संपन्न हुआ है। 11 से 12 दिसंबर 2024 को तो आपको नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यह कार्यक्रम किस मंत्रालय ने आयोजित किया था। आपको भारत समुद्री विरासत सम्मेलन कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने आयोजित किया था। तो आपको पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आपको आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। 11 दिसंबर 2024 को कहता है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। 11 दिसंबर 2024 को तो आपको विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो आपको पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितने पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किया है। तो आपको 45 पंचायतों को पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने किस पुस्तिका का अनावरण किया है। कहता है केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने किस पुस्तिका का अनावरण किया है। तो पुरस्कार विजेता पंचायतों के कार्यों के सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को आपको पुस्तिका का अनावरण किया है। कौन सा पुरस्कार विजेता पंचायतों के कार्यों की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश जिले के मिलक अमावती गांव को कौन सा पुरस्कार मिला है। कहता है मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद जिले की मिलक अमावती गांव मिलक अमावती गांव को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो आपको कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखेंगे मिलक अमावती गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे बरेली उत्तर प्रदेश में भरतौल गांव को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार की किस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। तो आपको बाल हितैषी पंचायत के रूप में पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भरतौल गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भरतौल गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है गुजरात सरकार ने किस धर्म से जुड़ी विरासत और स्थलों के संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं 10 दिसंबर 2024 को। तो आपको बौद्ध धर्म पर। कहता है गुजरात सरकार ने किस धर्म से जुड़ी विरासत और स्थलों को संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो बौद्ध धर्म को विरासत के लिए संरक्षण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट देखेंगे टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपको बोध गया विद्यालय 980 इंस्टीट्यूट थाईलैंड समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है चौथी मेकांग गंगा धाम यात्रा कहाँ से शुरू हुई। तथा चौथी मेकांग गंगा धाम यात्रा कहाँ से शुरू हुई है। तो बैंकॉक थाईलैंड से शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे चौथी मेकांग गंगा धाम यात्रा ने किस दौरान भारत में रही। कहता है चौथी मेकांग गंगा धाम यात्रा ने किस दौरान भारत में रही। तो आपको 2 से 10 दिसंबर 2024 तक भारत की यात्रा में रही। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है आपका गूगल ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ रणनीतिक साझेदारी की है 10 दिसंबर 2024 को। तो आपको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे NCERT कहाँ लॉन्च करेगा।
तो NCERT आपको यूट्यूब चैनल पर लॉन्च करेगा। नेक्स्ट देखेंगे ये यूट्यूब चैनल किस कक्षा के छात्रों के लिए होंगे। तो ये यूट्यूब चैनल पर जो लॉन्च होगा NCERT ये कक्षा 1 से 12 तक के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ये चैनल कितनी भाषा में शैक्षिक सामग्री प्रदान करेंगे। तो आपको भारतीय सांकेतिक भाषा सहित 29 भारतीय भाषाओं में आपको शैक्षणिक सामग्री प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है गूगल ने यूट्यूब पर प्रमाणित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण कार्यक्रम NPTEL के साथ आपको साझेदारी की है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। 9 से 10 दिसंबर 2024 को तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF का कौन सा संस्करण है। तो आपको चौथा संस्करण है। नेक्स्ट देखेंगे IIGF 2024 की थीम क्या है। तो IIGF 2024 का थीम है भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार। आपको IIGF 2024 का थीम है। नेक्स्ट देखेंगे अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई-मार्केट प्लस GEM से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है 6 दिसंबर 2024 को। तो आपको उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश ने GEM को पूरी तरह से अपनाने के लिए किस प्रणाली को समाप्त कर दिया है। तो पुरानी निविदा प्रणाली को आपको समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे GEM पोर्टल की शुरुआत कब हुई। तो GEM पोर्टल की शुरुआत आपको 2016 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे GEM के उद्देश्य क्या है। तो GEM के उद्देश्य सरकारी विभागों के लिए सामान और सेवाओं को ऑनलाइन खरीद की सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे GEM किसके तहत कार्य करता है। तो GEM आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किसने किया। 9 से 11 दिसंबर 2024 को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। नेक्स्ट देखेंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित हुआ। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो हुआ है आयोजित आपको जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम क्या है। तो आपको रिप्लिट रिस्पॉन्सिबल रेडी है। रिप्लिट रिस्पॉन्सिबल रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है राजस्थान को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इनमें और कौन से समारोह शामिल थे। तो इसमें MSME कॉन्क्लेव और प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव शामिल था। नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जावीर योजना। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया। कहा था ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया 7 दिसंबर 2024 से। तो आपको विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ऊर्जावीर योजना का उद्देश्य क्या है। तो ऊर्जावीर योजना का उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इस योजना का क्रियान्वयन किस संगठन द्वारा किया जाएगा। तो इस योजना का क्रियान्वयन जो है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस केंद्र शासित प्रदेश ने कर्मयोगी भारत और दक्षता निर्माण आयोग के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं 6 दिसंबर 2024 को। तो आपको पुडुचेरी ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे यह समझौता किससे संबंधित है। तो यह समझौता लोक सेवकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कर्मयोगी भारत की स्थापना किस विभाग ने की है। कहता कर्मयोगी भारत की स्थापना किस विभाग ने की है। तो आपको कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है 8 दिसंबर 2024 को। तो सितंबर 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे गोरखपुर के किस गांव में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र
स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सुथनी गांव में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, गोरखपुर के एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गोरखपुर के एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कचरा मुक्त शहर बनाना। दोस्तों, राष्ट्रीय वहीं पर समाप्त होता है साप्ताहिक करंट अफेयर्स का। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज। तो चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 11 दिसंबर 2024 को, तो आपको काठमांडू में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस सम्मेलन के दौरान किस आयोजन पर फोकस किया गया है? तो इस सम्मेलन के दौरान महाकुंभ 2025 की प्रयागराज पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन ने किस देश के कुछ कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है 10 दिसंबर 2024 को? तो अमेरिका। कहता है चीन ने किस देश के कुछ कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है 10 दिसंबर 2024 को? तो अमेरिका पर के कुछ कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण चीन ने यह निर्णय लिया है? तो हांगकांग के हस्तक्षेप करने के मामले में चीन ने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, म्यांमार को मानवीय सहायता के रूप में भारत ने किस खाद्य सामग्री की आपूर्ति की है? तो आपको 7 सितंबर 2024 को तो चावल 2200 मीट्रिक टन की आपूर्ति किया है म्यांमार को मानवीय सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, यूके ने किस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है 6 सितंबर 2024 को? तो अमेरिका बहरीन व्यापक सुरक्षा समझौते में यूके शामिल होने की घोषणा की है। सुरक्षा एकीकृत और समृद्धि समझौता में CSIPR में शामिल होने की घोषणा किया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की चौथी बैठक कहाँ संपन्न हुई? कहता है भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की चौथी बैठक कहाँ संपन्न हुई? 9 दिसंबर 2024 को, तो मनामा बहरीन में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, किस देश ने अपने राष्ट्रपति को विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? कहता है किस देश ने अपने राष्ट्रपति पर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है 9 दिसंबर 2024 को? तो आपको दक्षिण कोरिया ने अपने राष्ट्रपति को विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा की गई किस घोषणा के कारण उनकी जांच की जा रही है? तो अल्पकालीन मार्शल लॉ लगाने के कारण या घोषणा के कारण यून सुक योल पर जांच की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक कहाँ आयोजित की गई है 9 दिसंबर 2024 को? तो आपको ढाका में भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विक्रम मिस्त्री और विदेश सचिव ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, बांग्लादेश की वर्तमान यूनिस सरकार में विदेश मंत्री कौन है? कहता है बांग्लादेश की वर्तमान यूनिस सरकार में विदेश मंत्री कौन है? तो मोहम्मद तौहीद हुसैन है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री सियाओसी सोवालेनी, कहता है सियाओसी सोवालेनी ने अविश्वास प्रस्ताव के पहले इस्तीफा दे दिया 9 दिसंबर 2024 को? तो टोंगा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, किस देश में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है? कहता है किस देश के विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है 9 दिसंबर 2024 को? तो आपको सीरिया की राजधानी पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कितने वर्ष तक चले गृह युद्ध के बाद समाप्त हुआ है? तो आपको 13 वर्ष। कहता है राष्ट्रपति बशर उल असद का शासन कितने वर्ष तक चले गृह युद्ध के बाद समाप्त हुआ? तो 13 वर्ष तक चला है शासन उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन द्रेमानी महामा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं 8 दिसंबर 2024 को? तो घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुर्किनो फासो की सैन्य सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? कहता बुर्किनो फासो की सैन्य सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है 7 सितंबर 2024 को? तरिम तालाबा जीन इमैनुअल ओए ड्रागरो को आपको बुर्किनो फासो की सैन्य सरकार ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। रिम तालाबा जीन इमैनुअल ओए ड्रागो को नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है नेब्रास्का प्रांत USA में महात्मा गांधी स्मृति दिवस कब घोषित किया है? नेब्रास्का प्रांत के USA में महात्मा गांधी स्मृति दिवस कब घोषित किया है? तो 6 दिसंबर 2024 को घोषित किया। कब? 6 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार
उच्च आयुक्त कार्यालय ने तालिबान के किस निर्णय की भर्त्सना की है 5 सितंबर 2024 को? तो महिलाओं और लड़कियों की चिकित्सा प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने तालिबान के किस निर्णय की भर्त्सना की है 5 सितंबर 2024 को? तो महिलाओं और लड़कियों की चिकित्सा प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तालिबान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध किस देश में लागू किए गए हैं? तो तालिबान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध किस देश में लागू किए गए हैं? तो अफगानिस्तान में लागू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है अमेरिका के नवनिर्मित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया है 5 सितंबर 2024 को? तो जेरेड ईसा कैमन को नियुक्त जेरेड ईसा कैमन को नियुक्त किया है, नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारत और कुवैत ने किस स्तर पर सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग गठित करने का निर्णय लिया है 4 सितंबर 2024 को? तो विदेश मंत्रियों के स्तर पर आपको संयुक्त आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है संयुक्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त आयोग का मुख्य उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों के समग्र आयाम की समीक्षा और निगरानी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है अमेजन ने किस नई पीढ़ी के एआई फाउंडेशन मॉडल की घोषणा की है? कहता अमेजन ने किस नई पीढ़ी की एआई फाउंडेशन मॉडल की घोषणा की है 3 सितंबर 2024 को? अमेजन नोवा ने घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर यूएसए में किस बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की गोली मारकर हत्या कर दी गई 4 सितंबर 2024 को? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर को कार्यकारी अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ कौन है? कहता है यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ कौन है? तो ब्रायन थॉम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन है आर्थिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई लॉन्च की है 9 दिसंबर 2024 को? तो मिलेट आधारित उत्पादन पर आपको पीएलआई लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है यह योजना किस अवधि के लिए लॉन्च की गई है? तो वित्तीय वर्ष 2022 से 23 से 2026 से 27 की अवधि के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 9 दिसंबर 2024 को? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है आरबीआई रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है संजय मल्होत्रा ने आरबीआई गवर्नर के तौर पर किसकी जगह ली? तो आपको शशिकांत दास का जगह लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी द्वारा भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश और मेंटरशिप के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है 9 दिसंबर 2024 को? तो फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीमा सखी योजना किसने लॉन्च की है? क्या बीमा सखी योजना किसने लॉन्च की है 9 दिसंबर 2024 को? तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है यह योजना किसकी पहल है? तो यह योजना आपको बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की पहल है एलआईसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है इस योजना के लिए किस आयु वर्ग की महिलाओं को पात्र माना गया है? तो इस योजना में बीमा श्री आपको कौन सा बीमा सखी योजना में आपको आयु वर्ग की महिलाओं को पात्र माना गया 18 से 17 वर्ष को माना गया है। नेक्स्ट है इस योजना के तहत अगले 1 वर्ष में कितनी महिलाओं को बीमा सखी के रूप में नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको 1 लाख बीमा सखी के रूप में नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया है 6 दिसंबर 2024 को? तो म्यूल हंटन एआई आपको पेश किया है म्यूल हंटन। नेक्स्ट देखेंगे, म्यूल हंटन कहाँ विकसित किया गया है? तो आरबीआई इनोवेशन हब RBIH बेंगलोर में आपको विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यूबीएस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने अरबपति हैं दिसंबर 2024 तक? आपको 185 अरबपति यूबीएस के रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरबपतियों के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो अरबपतियों के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको 3रा स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, पहले और दूसरे नंबर पर कौन से देश हैं? तो पहले नंबर पर चीन है और दूसरे पर यूएसए है। नेक्स्ट देखेंगे, सेबी ने किस संगठन पर 9 लाख का जुर्माना लगाया है दिसंबर 2024 में? तो रिलायंस सिक्योरिटीज पर आपको 9 लाख का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है रिलायंस
सिक्योरिटीज पर यह जुर्माना क्यों लगाया गया है? तो बाजार नियमों और स्टॉक ब्रोकर नियमों को उल्लंघन के कारण रिलायंस सिक्योरिटीज पर जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति PACS के स्तर पर गोदाम बनाए गए हैं? तो 4 दिसंबर 2024 को बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन राज्यों में शामिल हैं कौन? PACS में इन राज्यों में कौन कौन है? तो आपको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और राजस्थान आपको शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, पायलट चरण में कुल कुल भंडार क्षमता कितनी हासिल की गई? कहता पायलट चरण में कुल भंडार क्षमता कितनी हासिल की गई है? तो 9,750 मीट्रिक टन आपको क्षमता हासिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, RBI की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट को यथावत कितने स्तर पर बरकरार रखने का फैसला किया है? 6 दिसंबर 2024 को तो 6.50% पर रखने का बरकरार रखने का फैसला लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, कैश रिजर्व रेशियो CRR घटाकर कितना किया गया है? तो आपको 4% किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वित्त वर्ष 2025 में कितने मुद्रास्फीति के अनुमान लगाया गया है? तो 2025 में मुद्रास्फीति का 4.8% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, RBI द्वारा UPI लाइट वॉलेट की कुल सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? दिसंबर 2024 में तो आपको 5,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, UPI लाइट भुगतान के लिए प्रति लेन देन सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आपको 1,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यों द्वारा सब्सिडी दावों के निपटान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखेंगे, स्कैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपको, राइट आंसर है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया है? 26 नवंबर 2024 को तो आपको पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जारी किया है। या किस दिन जारी किया गया है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन जारी किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? तो 239.30 मिलियन टन आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, 2023-24 में भारत का सबसे दूध उत्पादक राज्य कौन है? कहता है सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश है, 16.21% आपको है। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे पर आपको राजस्थान है, जहां 14.51% होता है। मध्य प्रदेश, जहां 8.01% होता है दूध। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में पिछले 10 वर्ष 2014 से 15, 2023 से 24 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 5.62% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, दूध उत्पादन में सबसे उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर AGR किस राज्य में दर्ज है? तो आपको उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर आपको पश्चिम बंगाल में दर्ज है। नेक्स्ट देखेंगे, 2023-24 में दूध उत्पादन में 2022-23 के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको वृद्धि हुआ है 3.78% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित अंडे का उत्पादन कितना है? तो आपको 142.77 बिलियन अंडे का उत्पादन का अनुमानित भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य कौन है? कहता है 2023-24 के लिए सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपको आंध्र प्रदेश है, जहां 17.85% अंडा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में अंडे उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 10 वर्षों में अंडे उत्पादन में आपको 6.8% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडे उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर AGR किस राज्य में दर्ज की गई है? तो आपको लद्दाख में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के मुकाबले अंडे उत्पादन में वृद्धि हुई है। कहता है 2022-23 के मुकाबले अंडे में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 3.18% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए अंडे उत्पादन में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? कहता है दूसरे और तीसरे स्थान पर अंडा उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो आपको दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जहां 15.64% उत्पादन होता है। उसके तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, जहां 12.88% पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2022-23 कहता है भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल मांस उत्पादन का अनुमान कितना है? 2023-24 में भारत में मांस उत्पादन का अनुमान कितना है? तो 10.25 मिलियन टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य कौन है? कहता है सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य कौन है? तो आपको पश्चिम बंगाल है, जहां 12.62% उत्पादन होता है।
नेक्स्ट है दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे पर आपको उत्तर प्रदेश 12.29% उत्पादन आपको मास का होता है। उसके बाद महाराष्ट्र है जहाँ 11.28% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत में वर्ष 2023-24 के लिए सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? कहता 2023-24 के लिए सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको राजस्थान है जहाँ 47.53% ऊन उत्पादन होता है। नेक्स्ट है दूसरे और तीसरे ऊन उत्पादक राज्य कौन है? दूसरे और तीसरे ऊन उत्पादक राज्य कौन है? तो दूसरे में है जम्मू कश्मीर जहाँ 23.06% का उत्पादन ऊन का होता है। उसके बाद गुजरात का है जहाँ 6.18% उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत में वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित कुल ऊन उत्पादन कितना है? तो 33.69 बिलियन किलोग्राम आपको ऊन उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपको विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में आर्थिक विकास के लिए कितनी राशि ऋण स्वीकृत किया है? 3 दिसंबर 2024 को तो आपको 188.28 मिलियन डॉलर का आपको राशि स्वीकृत की आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यह ऋण किसके आर्थिक विकास में सहायता के लिए दिया गया है? तो पिछड़े वर्ग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है इस ऋण में पुनर्भुगतान अवधि कितनी है? तो इस ऋण में पुनर्भुगतान की अवधि आपको 15 वर्ष है। नेक्स्ट है यह ऋण किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा यह प्रदान किया गया है। दोस्तों अब हम देखेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखेंगे विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है गूगल ने कौन सा नया चिप लॉन्च किया है? 15 दिसंबर 2024 को तो आपको वीलो चिप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल ने किस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए वीलो चिप का प्रयोग किया है? तो आपको बेहद जटिल गणनाएं को समस्याओं को हल करने के लिए वीलो चिप का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संस्था ने भारत में पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया है 6 दिसंबर 2024 को। तो IIT मद्रास ने आपको भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक का इस्तेमाल किया है। किसने? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है इस हाइपर लूप ट्रेन ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो हाइपर लूप ट्रेन ट्रैक की लंबाई आपको 410 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 11 दिसंबर 2024 को। तो वर्ष 2035 तक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। कब? 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन है इस स्पेस स्टेशन का क्या नाम रखा गया है? तो स्पेस स्टेशन का नाम रखा गया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत द्वारा चंद्रमा पर भारतीय नागरिक भेजने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा होगा? कहता है भारत द्वारा चंद्रमा पर भारतीय नागरिक को भेजने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा होगा? तो आपको 2040 तक पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारतीय वैज्ञानिक ने किस गंभीर चिकित्सा स्थिति के लिए पहली बार मानव जीन थेरेपी विकसित की है? दिसंबर 2024 में। तो आपको हेमोफीलिया ए जीन थेरेपी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संस्था ने गंभीर हेमोफीलिया ए के लिए मानव जीन थेरेपी विकसित की है? क्वेश्चन आंसर है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लौर की स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र CSCR द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीन थेरेपी में किस तकनीकी विधि का उपयोग किया गया है? तो मानव जीन थेरेपी में आपको लेटिवायरल वेक्टर तकनीक विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है हेमोफीलिया ए क्या है? तो हेमोफीलिया ए है आनुवांशिक रक्त विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संस्था के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ जैव ईंधन में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की है। दिसंबर 2024 में। तो IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इस शोध में उपयोग किए गए बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो इस शोध में किए गए मिथाइलोसिनस ट्राइक्रोस्पोरियम है। मिथाइलोसिनस ट्राइक्रोस्पोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इस विधि के पूर्णतः विकसित होने पर जैव ईंधन हेतु किस पर निर्भर नहीं होना चाहिए? तो खास फसलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। किस पर? खास फसलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मीथेन को कार्बन और रासायनिक ऊर्जा के स्रोत में चपाई करने वाले जीवाणु अथवा अक्रिय को क्या कहते हैं? मिथेनोट्रोपा कहते हैं। क्या? मिथेनोट्रोपा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संस्था ने भ्रूण मस्तिष्क की अत्यधिक विस्तृत 3D छवियां जारी की है? 10 दिसंबर 2024 को तो IIT मद्रास ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है IIT मद्रास ने भ्रूण मस्तिष्क की 3D छवियां किस सेंटर से जारी किया है? कहता है IIT मद्रास ने भ्रूण मस्तिष्क की 3D छवियां किस सेंटर से जारी किया है? तो सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर से आपको जारी किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, इस शोध में किन देशों के विशेषज्ञों ने योगदान दिया है? तो आपको भारत, ऑस्ट्रेलिया, US, रोमानिया और दक्षिणी अफ्रीका ने आपको योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, इसे किस नाम से वैश्विक स्तर पर अनुसंधानकर्ताओं के लिए खुले स्रोत के रूप में उपलब्ध कराया गया है? तो धरनी के रूप में उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कम लागत में ब्लूटूथ जो एनर्जी गेटवे और नोड सिस्टम की शुरुआत किस संस्था ने की है? 10 दिसंबर 2024 को तो IIT रोपर ने आपको शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रणाली से कृषि, रसद और पर्यावरणीय लचीलापन जैसे क्षेत्रों में क्या संभव हो सकेगा? सहज डेटा ट्रांसमिशन, रियल टाइम पर्यावरण निगरानी और उन्नत विश्लेषण आपका हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, विश्व के सबसे उम्रदराज किस पक्षी ने 74 वर्ष की आयु में अंडा दिया है? 7 दिसंबर 2024 को तो विजडम ने दिया है। विश्व के सबसे उम्रदराज पक्षी है, 74 वर्ष की आयु में अंडा दिया है तो विजडम ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, विजडम किस प्रजाति की पक्षी है? तो लेसन अल्बाट्रॉस प्रजाति की पक्षी है। नेक्स्ट है, सीट मेटल फॉर्मिंग SMF 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 5 सितंबर 2024 को तो आपको IIT रोपर में आपको हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे, SMF 2024 सम्मेलन किसके भविष्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो आपको धातु निर्माण अनुसंधान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट AI मॉडल को किसने लॉन्च किया है? 4 दिसंबर 2024 को तो गूगल डीप माइंड ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबा 3 मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? 5 सितंबर 2024 को तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च किया गया है प्रोबा 3 मिशन को। आपको SDACR SHAR श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C59 रॉकेट से आपको लॉन्च किया गया है। कौन? PSLV C59 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, इस मिशन में कितने अंतरिक्ष यान शामिल हैं? तो 2 क्रोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट CSC और ऑक्सल्यूस्टर स्पेसक्राफ्ट OSC आपको शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV C59 रॉकेट की ऊंचाई क्या है? तो 44.5 मीटर आपको लंबाई है PSLV C59 रॉकेट की। नेक्स्ट, प्रोबा 3 मिशन को किस संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो प्रोबा 3 मिशन को किस संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया है? किस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया है? तो 5 दिसंबर 2024 को सेंटिनल-1C उपग्रह से आपको प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंटिनल-1C उपग्रह किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो वेगा C के द्वारा आपको प्रक्षेपित किया गया है। सेंटिनल-C उपग्रह को वेगा C से प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, सेंटिनल-1C उपग्रह किस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो आपको कॉपरनिकस पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम का हिस्सा है सेंटिनल-1C उपग्रह। नेक्स्ट देखेंगे, कॉपरनिकस पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम किसका भाग है? तो आपको यूरोपीय संघ अंतरिक्ष कार्यक्रम EUSP का कार्यक्रम का भाग है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट है 5 दिसंबर 2024 को तो अनचक्र आपको लॉन्च किया गया है। अब देखेंगे हम पर्यावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्यावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच IPBES की 11वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? 10 से 16 दिसंबर 2024 को तो विंडहॉक नामीबिया में आपको संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, इस बैठक में कितने वैज्ञानिक और प्रतिनिधियों ने भाग लिया है?
किसमें? जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में बैठक में कितने वैज्ञानिक और प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो आपको 850 से अधिक वैज्ञानिक और 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है फिलीपींस के किस द्वीप पर माउंट एनकलावोन ज्वालामुखी एनलावोन कहता है फिलीपींस के किस द्वीप पर माउंट कनालोन कलानओन ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है? 10 दिसंबर 2024 को तो नेग्रोस में उद्गार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? कहता है किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है दिसंबर 2024 में? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको फोटोग्राफी प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा? यह अभ्यारण्य जो पूछा रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफी प्रमाण जो प्राप्त हुआ है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रणाली उद्यान हेतु किस तकनीक का शुभारंभ किया है? तो आपको राइट आंसर होगा 3 दिसंबर 2024 को नैनो बबल टेक्नोलॉजी का आपको शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नैनो बबल्स का आकार कितना होता है? तो नैनो बबल्स का आकार 17 से 120 नैनोमीटर होता है। नैनो बबल्स का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो नैनो बबल्स का उपयोग जल स्वच्छता और शुद्धिकरण के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है इस तकनीक के माध्यम से गंदे तालाब के पानी को कैसे स्वच्छ किया जा सकता है? शैवाल तथा अन्य अवशिष्टों को हटाकर आपको गंदे तालाब के पानी को स्वच्छ किया जा सकता है। अब हम देखेंगे रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम रक्षा से देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है रक्षा से संबंधित। 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ संपन्न हुई? 12 दिसंबर 2024 को तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल के थल सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल ने किससे मुलाकात की है? कहता है नेपाल के थल सेना प्रमुख जनरल जो है अशोक राज सिंगडेल ने किससे मुलाकात की है 12 दिसंबर 2024 को? तो राजनाथ सिंह से, रक्षा मंत्री से आपको मुलाकात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह मुलाकात कहाँ हुई है? आपको नेपाल के थल सेना जो प्रमुख हैं जनरल अशोक राज सिंगडेल से मुलाकात कहाँ हुआ है? तो आपको नई दिल्ली में मुलाकात हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का 21वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? 10 दिसंबर 2024 को तो मॉस्को रूस में आपको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस सत्र के सह अध्यक्षता किन लोगों ने किया है? तो आपको रक्षा मंत्री ने आपको सह अध्यक्षता किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री अंद्रेई वेलोसोवा ने आपको अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है 22वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? कहता है 22वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको भारत में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है किस देश ने ताइवान के पास लगभग 3 दशकों में अपना सबसे बड़ा नौसेना बेड़ा तैनात किया है 10 दिसंबर 2024 को? तो आपको चीन ने आपको 3 दशकों में अपना सबसे बड़ा बेड़ा तैनात किया। कहाँ? ताइवान में किया है, चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना विधेयक 2024 राज्यसभा से कब पारित हुआ? तो 5 दिसंबर 2024 को पास हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। यह विधेयक किसको प्रतिस्थापित करेगा? तो विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संरक्षा निगरानी संरक्षा निगरानी और विनायक कार्यों हेतु किसकी स्थापना का प्रावधान है? तो आपको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सुरक्षा सिक्योरिटी निगरानी हेतु किसकी स्थापना की जाएगी? सुरक्षा की निगरानी हेतु किसकी स्थापना की जाएगी? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की आपको स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस विधेयक में विमान दुर्घटनाओं की जांच हेतु किसकी स्थापना का प्रावधान है? तो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे। इन तीनों निकायों का समग्र पर्यवेक्षण कौन करेगा? तो आपको केंद्र सरकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMMC की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 5 दिसंबर 2024 को तो नई दिल्ली में आपको आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारतीय नौसेना द्वारा INS तुशील को कहाँ कमीशन करने की घोषणा की गई है? 9 दिसंबर 2024 को तो
किली किलिनिग्राद रूस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर। अब हम विविध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे विविध से। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम विविध से देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हम, जिसका विविध का फर्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी के संपूर्ण कार्यों का संकलन जारी किया है 11 दिसंबर 2024 को? तो सुब्रमण्यम भारती का। किसका? सुब्रमण्यम भारती का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, अमेजन संभव हैकथन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? 9 से 10 दिसंबर 2024 को, तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, यह आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया है? तो अमेजन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस पूर्व विदेश मंत्री तथा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री का 92वें वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है 10 दिसंबर 2024 को? तो आपको एस.एम. कृष्णा, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री भी थे। किनका? एस.एम. कृष्णा का निधन हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, एम.एस. कृष्णा का पूरा नाम क्या था? तो सोमनहल्ली मल्लैया कृष्ण था। सोमनहल्ली मल्लय कृष्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, उन्होंने किस शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपको बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है 9 दिसंबर 2024 को? तो साजी एन करून फिल्म निर्माता है, उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो केजी डेनियल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो मलयालम सिनेमा के लिए उन्हें यह सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पूछा जा रहा है, तो आपको 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 IMD 2024 का विषय क्या है? तो सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन और युवा है। नेक्स्ट देखेंगे, UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया है 10 दिसंबर 2024 को? तो 6 विजेताओं को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किए गए हैं? तो मरुस्थलीकरण और भूमि की पुनः बहाली के लिए यह पुरस्कार UNEP प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में इस पुरस्कार में किस प्रकार के समाधानों को मान्यता दी गई है? तो भूमि पुनः बहाली, सूखा प्रतिरोधात्मक और मरुस्थलीकरण के खिलाफ समाधान के लिए मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, किसे विज्ञान और नवाचार श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो लू की को सम्मानित किया गया है, जो चीन का है। नेक्स्ट देखेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? कहता है लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया है, वो भारत की है। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलिसी लीड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनिया गुआजारा को सोनिया गुआजारा को सम्मानित किया गया है, ये ब्राजील की है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, डिप्रेशन एंड एक्शन श्रेणी में कौन से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो एमी बॉबर्स कॉडोलिस USA और ग्रोबियल पाउल रोमानिया को सम्मानित किया गया है। इसको रोमानिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपको, इंटरप्रेन्योरियल विजन, कहता है इंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो SEKEM संगठन SEKEM संगठन सम्मानित किया गया है, जो मिस्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2024 का शब्द वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है 9 दिसंबर 2024 को? तो आपको ध्रुवीकरण को चुना गया है। किसको? पोलराइजेशन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का थीम क्या है? तो आपको हमारे अधिकार हमारा भविष्य है, भविष्य अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन भारतीय धरोहर संरक्षण परियोजना को वर्ष 2024 के यूनेस्को एशिया प्रशांत संस्कृति धरोहर संरक्षण पुरस्कार मिले हैं 6 दिसंबर 2024 को? तो आपको मिला है, आपको अवध साहेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना तमिलनाडु और BJPCI संरक्षण परियोजना मुंबई को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना किस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
तो उत्कृष्टता पुरस्कार ऑर्डर ऑफ डिस्टिंक्शन में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है BJPCI संरक्षण परियोजना को कौन सी श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो मेरिट पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है BJPCI संरक्षण परियोजना की इमारत किस स्थापत्य शैली में बनी है? तो आपको गोथिक शैली में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एशिया प्रशांत क्षेत्र से कितनी परियोजनाओं ने वर्ष 2024 के पुरस्कार जीते हैं? तो आपको 8 पुरस्कार जीता है। पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा किस संगठन ने की है? तो आप विजेताओं के पुरस्कारों की घोषणा यूनेस्को ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यूनेस्को पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो यूनेस्को पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है इन पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? तो इन पुरस्कारों की स्थापना आपको 2000 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यह पुरस्कार किन विरासत संरक्षण परियोजनाओं को दिया जाता है? तो निजी और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स के 32वें समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? 3 दिसंबर 2024 को। तो वाशिंगटन DC USA में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय पत्रकार को प्रतिष्ठित स्वतंत्रता पुरस्कार इंडिपेंडेंस प्राइज मिला है? तो आपको रवीश कुमार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किस पत्रकार को साहस पुरस्कार आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपको करेज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वायल अल दह को प्राप्त हुआ। वायल अल दह को फिलिस्तीन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नतलाया गुमेन्युकू यूक्रेन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष किसे निर्विरोध चुना गया है? 9 दिसंबर 2024 को। तो राहुल नार्वेकर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया है? 5 दिसंबर 2024 को। तो प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पांडुचेरी के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? 8 दिसंबर 2024 को। तो MDR रामचंद्रन का निधन हो गया है, जो पांडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय निरोधक भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2024-25 का थीम क्या है? तो यूनाइटिंग विथ यूथ है। क्या? यूनाइटिंग विथ बुथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेमोरी कीपर्स एंड फ्यूचर सीकर्स प्रोटेक्टर्स ऑफ हेरिटेज होम्स इन गोवा पुस्तक का लेखक कौन है? तो उल्का चौहान और समीरा सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है तृतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU परिवर्तन पुरस्कार किसे प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया है? 5 सितंबर 2024 को। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI लिमिटेड ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। SECI ने किस श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है? तो इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट श्रेणी में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 5 सितंबर 2024 को। तो प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है? तो वैज्ञानिक शोध के लिए घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज जैकब जॉर्ज किस संस्थान में अनुसंधान समूह का नेतृत्व कर रहा है? तो जवाहर नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में आपको नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है गौतम हरि सिंघानिया क्या गौतम हरि सिंघानिया को किस कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? 5 सितंबर 2024 को। तो रेमंड लाइफ स्टाइल को आपको कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे द मनी ट्रैप पुस्तक का लेखक कौन है? तो द मनी ट्रैप पुस्तक का लेखक आलोक शर्मा है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब हम देखेंगे स्पोर्ट खेल से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं खेल से महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? 10 से 15 दिसंबर 2024 को। तो कटक उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार भारत का जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुरुष एकल स्पर्धा में उप विजेता कौन रहे हैं? तो थरुण मत्रीपल्ली रहा है। आपको पुरुष एकल स्पर्धा उप विजेता में भारत है। नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा मास्टर 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? काई यान ने जीता है, जो चीन की हैं।
नेक्स्ट देखेंगे महिला एकल स्पर्धा में उपविजेता कौन रही है? तानवी शर्मा रही है जो भारत की है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो हुआंग डी और लियो यांग ने, दोनों चीन का है। महिला युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो आपको किस जोड़ी ने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा नानाको हारा और रिको कियोसे, दोनों जापान की हैं। नानाको हारा और रिको कियोसे हैं जो जीते हैं, दोनों ये जापान की हैं। मिश्रित युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो गाओ जिया सुआन और तांग रुईजी ने जीता है जो दोनों चीन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किसे कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया है 9 दिसंबर 2024 को? तो देवाजीत शौकिया को नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखें इस पद पर उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इस पद पर जय शाह का स्थान लिया है। नेक्स्ट देखेंगे बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष आपको रोजर विन्नी है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का अंडर 20 और अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है 5 दिसंबर 2024 को? तो जोकिम अलेक्जेंडरसन को नियुक्त किया गया। किसको? जोकिम अलेक्जेंडरसन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2024 की मेजबानी किस देश ने की है 29 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक? तो आपको यूएई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है कितने टीमों ने भाग लिया एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में? तो आपको 8 टीमों ने भाग लिया है। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है? तो बांग्लादेश ने किया है, लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। कौन सा? एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी टीम उपविजेता रही? तो आपको भारत आपको विजेता रहा है। नेक्स्ट देखेंगे किसको प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है? तो इकबाल हुसैन इमोन को घोषित किया गया है, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखेंगे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का कप्तान कौन थे? तो मोहम्मद अमान थे। अमान किसने? मोहम्मद अमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस शटलर ने जीता है 3 से 8 दिसंबर 2024 को? तो सतीश कुमार करुणाकरन ने जीता है जो भारत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे उप विजेता कौन है गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का उप विजेता कौन है? तो झू जुआन चेन है, चीन के रहने वाले हैं। महिला एकल खिताब किसने जीता है? काई यान यान ने जीता है, ये चीन के रहने वाले। कौन सा? गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन महिला एकल खिताब किसने जीता है? काई यान यान चीन का जीता है। तो महिला उप विजेता कौन है गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन का? तो अनमोल खरब है जो भारत की है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है पुरुष युगल स्पर्धा का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? तो चिया वेजी और अलवी सिंह हावो ने जीता है जो दोनों मलेशिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे महिला युगल स्पर्धा में कौन सी खिलाड़ी चैंपियन बनी है? तो तनिषा क्रिस्टो और अश्विनी बोपन्ना बना है, दोनों भारत का है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है मिश्रित युगल स्पर्धा का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? हांग हान यू और बाओ ली जिंग ने जीता है जो दोनों चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है फार्मूला 1 कार रेस कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किस ड्राइवर ने जीती है 1 दिसंबर 2024 को? तो मैक्स वेपस्टापेन ने जीता है, रेडबुल रेसलिंग से जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है फार्मूला 1 कार रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किस ड्राइवर ने जीता है 8 दिसंबर 2024 को? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है, मैकलेरन ने जीता है। इस प्रकार आपका करंट अफेयर साप्ताहिक यहीं पर समाप्त होता है। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।